हेलो स्टूडेंट, एक्समेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सिखाते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कैलेंडर रीजनिंग के सभी टाइप के क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एसएससी जेई, सीजीएल, आरआरबी जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, डीडीए जेई, सीएचएसएल एंड ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हाट डे विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। क्या कह रहा है कि इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, यस्टरडे से पहले क्या है, थर्सडे। व्हाट डे विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे ये थर्सडे दिया है, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी ऑड डेज आर 35 वीक्स एंड 15 डेज। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑड डेज होता क्या है। ऑड डेज को हम लोग एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, मतलब कि एक पूरे सप्ताह से अधिक दिनों की संख्या को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं, अगर क्वेश्चन कहते हैं कि 8 दिन में कितने ऑड डेज होंगे और वीक होंगे, तो उसमें एक वीक कंप्लीट हो रहा है 7 दिन का और एक दिन बच जा रहा है, तो वही उसका ऑड डेज हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि 35 वीक्स एंड 15 डेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीक इसमें, यहाँ से हम लोग वीक निकालेंगे कितने इसमें से वीक मिल रहा है, और यहाँ हमें कितना दिन दिया है, 50 डेज। तो यहाँ से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑड डेज नहीं है। अब हम लोग ये 15 डेज में देखेंगे तो इसमें कितना मिल रहा है कि 2 वीक मिल रहा है और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2 वीक मतलब 14 दिन। तो अब 14 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से ये 1 ऑड डेज मिल जा रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर 2025, किस वर्ष का कैलेंडर 2025 के समान होगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक से समझते हैं। जब भी कोई ईयर दिया हो और पूछ ले कि कौन सा ईयर इसके समान होगा, तो उसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। अगर वो ईयर लीप ईयर के 1 साल बाद होगा तो उसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग को वो उसका सेम कैलेंडर हमें मिल जाएगा। और अगर वो लीप ईयर के सेकेंड या थर्ड बाद आएगा तो उसमें हम लोग 11 ऐड कर देंगे। अगर वो लीप ईयर में भी पूछ ले कि वो, अगर वो ईयर लीप ईयर दिया हो और पूछ ले कि ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें हम लोग लीप ईयर में क्या करेंगे, 28 ऐड करके वहाँ से हम लोग रिपीटेशन कैलेंडर निकाल लेंगे। इसमें पूछा है कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये एक हम लोग इससे पहले ईयर चेक करेंगे कौन सा ईयर है। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे तो ये 2024 है। तो अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रिमेनिंग नहीं बच रहा है। ये एक लीप ईयर है। हम लोग 4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसलिए हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड किए हैं। तो अब ये हम लोग यहाँ देखेंगे ये कितने साल बाद है, 1 साल बाद 25 आ जा रहा है। तो इसमें हम लोग को 2025 में अगर हम लोग 6 ऐड कर दें तो वहाँ से हम लोग को सेम कैलेंडर मिल जाएगा कि कब रिपीट करेगा। तो यहाँ से ये मिल जा रहा है 2031। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 अगस्त 2011 वाज मंडे, देन 17 सितंबर 2011 कौन सा दिन होगा। यहाँ से क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग ये पता कर लें कि 15 अगस्त और 17 सितंबर टोटल डेज पता कर लें, तो वहाँ से हम लोग क्या वीक निकालेंगे, फिर वीक निकालेंगे तो हम लोग वहाँ से ऑड डेज देख लेंगे कितना दिन बच रहा है, वही दिन इसमें हम लोग मंडे में ऐड करके वहाँ से हम लोग डेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ये अगस्त में हमें पता है कि 31 डेज होते हैं, तो अगर हम 31 में 15 माइनस करें तो यहाँ से हमें ये 16 मिल जा रहा है, और यहाँ ये 17 तक पूछा है तो यहाँ से ये 17 हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ से हमें टोटल मिल जा रहा है 33 डेज। अब हम लोग इसमें वीक निकाल लें, फिर वहाँ से ऑड डेज निकाल लेंगे हम लोग। तो 33 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 बार डिवाइड हो रहा है, और वहाँ से हम लोग कितने दिन बच रहे हैं, 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये 4 वीक बच रहा है। तो यहाँ से ये 0 हो जा रहा है, इसमें से हम लोग कोई ऑड डेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को 5 ऑड डेज मिल रहा है। तो अब हम लोग मंडे में 5 ऐड कर देंगे, मंडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, शनिवार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डे ऑफ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक कंसेप्ट एंड फार्मूला से समझते हैं। क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। क्या दिया है कि 15 अगस्त 1947 को डेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। डेज इक्वल टू क्या दिया है कि गिवन डेज, मतलब ये दिया हुआ है मंथ और डेज प्लस सेंचुरी ईयर और डेज प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डेज, टोटल को 7 से डिवाइड करके वहाँ से वो 8 डेज निकाला है। तो हम लोग एक एक वैल्यू पुट करते हैं इन चार्ट की मदद से। तो सबसे पहले क्या दिया है, गिवन डेज हमें दिया है 15 अगस्त प्लस मंथ और डेज। तो मंथ कौन सा है, सबसे पहले देखें अगस्त दिया हुआ है। तो अगस्त को हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें और डेज कितनी है 3, तो यहाँ से हम लोग और डेज लिख लें। फिर कह रहा है कि सेंचुरी ईयर और डेज, तो हम लोग को यहाँ से ये 947 है, तो 1947 ईयर। तो यहाँ से इसकी हम लोग को सबसे पहले और डेज देखें तो ये इस चार्ट में ये 0 दिया हुआ है, तो ये यहाँ से हम लोग 0 वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। सेम अब हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर, लीप ईयर हम लोग को इस 47 ईयर में से निकालना रहेगा। तो हम लोग को जब भी लीप ईयर पूछा है तो उसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये टोटल पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये 11 बार जा रहा है, तो ये मतलब कि लीप ईयर इसमें कितने होंगे, 11 होंगे। तो यहाँ से हम लोग 11 ऐड कर देंगे। अब क्या है कि सेंचुरी डेज, मतलब ये जो डेज बचा हुआ है इसको लिख देना है 47। अब टोटल में कितना है, 7 से डिवाइड करके हम लोग यहाँ से और डेज निकाल रहे हैं। उस डेज के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इस चार्ट में देखेंगे कि यहाँ से कौन सा वो आ रहा है, वैल्यू आ रही है, फिर वो डेज वही उसका डेज होगा 15 अगस्त 1947 का। ये ऐड करने पे हमें मिल रहा है कि 76 डिवाइड बाई 7। तो इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो ये हमें 6 और डेज मिल जा रहे हैं। तो अब हम लोग इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा डेट पड़ रहा है। तो संडे को फर्स्ट डे है, मंडे 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ से मिल जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग को कौन सा डे मिल रहा है, फ्राइडे। कमेंट में आप बताइए कि अगला वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे बनाएं।